अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो 1.5 एक्सरसाइज 9th चैप्टर की है। तो इसमें हम मालूम करेंगे डिटर्मिनेंट्स, जी कालबों का मक्ता, इंग्लिश में डिटर्मिनेंट्स, उर्दू में कालबों का मक्ता। तो वो हम क्या करते हैं, जो ये एक कॉलब है, ये इसकी एक कॉलब की एंट्रीज़ हैं, इसका डिटर्मिनेंट लेना हो तो इसके ऊपर हम ये डालते हैं और आगे रकम को ये ब्रैकेट्स में लिखी तो ये इसमें बार में लिख देते हैं। तो इसमें ये डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं, तो ये नॉन डायगोनल्स होती हैं। ये जो डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना होता है, फिर दरमियान में माइनस, फिर बाद में ये नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो ये क्या हुआ, ये ज़ीरो -1 ज़ीरो आएगा, फिर दरमियान में माइनस का साइन आएगा और 2 1 बार 2। तो ए का डिटर्मिनेंट्स क्या आ गया, -2। जी आगे ये जो बी क्वेश्चन है ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है, इसका भी हमने डिटर्मिनेंट ही मालूम करना है। तो वो कैसे करेंगे, 1 3 2 और -2। ये डायगोनल एंट्रीज़ को ज़रब दें, जमा माइनस, ये माइनस आएगा 2 1 बार 2, फिर जमा ये जो एक माइनस में आएगा डिटर्मिनेंट्स का वो वाला साइन 3 2 बार 6। तो बी का डिटर्मिनेंट्स आ गया हमारे पास, -6 और -2 -8। तो ये हमारा रहा बी का डिटर्मिनेंट्स। तो आगे देख लेते हैं कौन सा है। तो ये पहला क्वेश्चन इसी ही तरह होना है जी। तो आगे क्वेश्चन नंबर हमारा है 2, उसमें क्या नादर और गैर नादर कालब मालूम करने हैं। तो ये हमारे पास एक कालब दिया हुआ है, नादर कालब क्या होते हैं और गैर नादर क्या होते हैं। अगर जो कालब है उसका जवाब ज़ीरो हो तो वो क्या होएगा, वो नादर कालब होएगा। अगर कोई एक कालब दिया हुआ है उसका डिटर्मिनेंट्स लेते हैं, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो क्या होगा, वो नादर कालब होएगा। तो अगर एक कालब है उसका डिटर्मिनेंट्स लेते हैं, वो 0 के अलावा कुछ आता है तो वो क्या हो गया, वो हो गया गैर नादर कालब्स। तो जब भी हम आगे नेक्स्ट सवाल में वो ए इन्वर्स मालूम करेंगे उसमें देखेंगे, अगर किसी का कोई कालब है उसका हम डिटर्मिनेंट मक्ता लेते हैं, अगर तो वो सिफर आ गया, इट इज़ नॉट एग्जिस्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल, उसका मुमकिन नहीं कि हम उसका इन्वर्स मालूम कर सकें। इसलिए अगर किसी का डिटर्मिनेंट 0 आएगा उसका इन्वर्स नहीं मालूम किया जा सकता। तो उसका पहले हमें नादर और गैर नादर मालूम करना होता है, लेकिन इसमें सिर्फ नादर और गैर नादर कालब बताना है। तो ए का हम लेते हैं इधर डिटर्मिनेंट्स। तो कि डिटर्मिनेंट्स में क्या करते हैं, ये दोनों एंट्रीज़ जो होती हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना होता है। 4 3 बार 12, फिर दरमियान में माइनस आता है, ये डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर दरमियान में माइनस का साइन, फिर 6 2 बार 12। तो ये ए का डिटर्मिनेंट क्या आया, 0। तो ये क्या हुआ, ये है जी हमारे पास एक नादर कालब। तो हम ये बी है, ये स्मार्ट सिलेबस है ए, लेकिन स्मार्ट सिलेबस में जी बिल्कुल ए स्मार्ट सिलेबस में है, ए भी है, बी भी है, सी नहीं और डी भी है। तो बी का चेक कर लेते हैं ये नादर कालब है या नहीं। तो 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 2 बार 8, फिर -3 1 बार 3, 8 -3 ये आ गया 5। तो बी का डिटर्मिनेंट्स हमारे पास 5। ये क्या है, ये गैर नादर कालब है। अगर इसका हम इन्वर्स मालूम करना है तो वो मालूम कर सकते हैं। तो डी का कैसे डिटर्मिनेंट्स लेना होता है, जी अगर इसका डिटर्मिनेंट्स लेना हो तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, 5 और 4 को 5 4 बार 20, ये माइनस माइनस जमा होएगा, लेकिन माइनस माइनस जमा हो जाएगा और दरमियान ये माइनस माइनस जमा हो जाएगा, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में ये माइनस ही लगेगा। तो ये कितना बन गया, 10 2 बार 20, 20 प्लस का 20 माइनस का 0 आ गया। तो डी का डिटर्मिनेंट्स भी हमारे पास क्या आ गया, 0। तो ये क्या है, ये नादर कालब है।
चलो जाते जाते ये भी एक जो रह गया था इसका सी है। सी कॉलम दिया हुआ है 7 - 9 3 5। तो इसका डिटर्मिनेंट्स मालूम कर लेते हैं सी के। ये डिटर्मिनेंट्स के लिए 7 3 बार 35, एक माइनस ये एक माइनस डिटर्मिनेंट का प्लस हो जाएगा, और ये आएगा 9 3 बार 27। तो ये कितना बन गया 7 5 12 असल 1 3 3 6 62। तो ये क्या आया सी का डिटर्मिनेंट 62। ये क्या आया, ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं, ये गैर नादर कॉलम है। ये क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 3। इसका पहला है, इसका मालूम करना नीचे दिए हुए कॉलमों के ज़रबी माकूस मालूम कीजिए अगर मुमकिन हो। अगर मुमकिन हो का क्या मतलब है, इसका हमने ज़रबी माकूस मालूम करना है अगर मुमकिन है। मुमकिन मीन अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, मुमकिन नहीं होगा। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के अलावा आ जाता है, यानी इसका पहले डिटर्मिनेंट, पहले सवाल में डिटर्मिनेंट मालूम किया था, दूसरे में हमने क्या मालूम किया था, नादर बताना था, नादर या गैर नादर। पहले में भी डिटर्मिनेंट, दूसरे में भी डिटर्मिनेंट, लेकिन तीसरे में भी वही स्टॉप, पहला डिटर्मिनेंट ही मालूम करना है। लेकिन पहले में सिर्फ डिटर्मिनेंट मालूम करना था, नादर और गैर नादर नहीं बताना था। दूसरे में नादर और गैर नादर का बताना था। नादर क्या होता है, ऐसा कॉलम जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो नादर कॉलम कहलाता है। ऐसा कॉलम जिसका डिटर्मिनेंट 0 के अलावा हो वो गैर नादर होता है। तो इसका हम पहले डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। ये है जी डिटर्मिनेंट का साइन। तो -1 3 2 और 0। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमारे पास आएगा, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा -1 और 0 0 आएगा, फिर बीच में माइनस आएगा, 3 2 बार 6 -6। ये का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -6। तो ये अब डिटर्मिनेंट इसका -6 आ गया, तो ये मुमकिन है, इसका हम ए इनवर्स मालूम कर सकते हैं। उसके बाद हमने एडजाइंट लेना है। एडजाइंट किसका, एडजाइंट ऑफ जो कॉलम दिया हुआ हो। एडजाइंट जी गौर करें, एडजाइंट हम कैसे मालूम करते हैं। एडजाइंट हम मालूम करते हैं, ये जो ए मैट्रिक्स दिया होता है, कॉलम दिया होता है, उसकी ये डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं इनकी प्लेस चेंज कर देते हैं। ये 0 इधर आ गया, -1 इधर आ गया। तो जो नॉन डायगोनल्स होते हैं उनकी हम अलामत चेंज कर देते हैं। ये -2, ये -3 हो गया। ये आ गया इसका एडजाइंट ऑफ ए। तो नेक्स्ट हम क्या मालूम करते हैं, ए इनवर्स मतलब कि ए ज़रबी कॉलम मालूम करना होता है। उसमें क्या करना, वो फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजाइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट। क्या करेंगे हम, एडजाइंट ऑफ ए हमारे पास ये आ गया 0 -3 -2 -1 और एक डिटर्मिनेंट्स क्या आया था हमारे पास -6, तो वो नीचे बटे में आ जाएगा। इसका मतलब है जो भी इस कॉलम की एंट्रीज हैं वो इससे डिवाइड होगी -6 से। तो वो कर लेते हैं। क्या था 0 -6 -3 बाय -6 -2 बाय -6 -1 बाय -6। तो ये आ गया -0 है, ये 0 ही आएगा, माइनस ये माइनस इस माइनस से कैंसिल होगी, 3 1 बार 3 3 2 बार 6 6 1/2। ये माइनस से कैंसिल, 2 1 बार 2 2 3 बार 6 1/2। तो ये माइनस से कैंसिल, ये 1/6। तो ये इसका आंसर आ गया ए इनवर्स का। ठीक है, तो आगे हम जो शॉर्ट सिलेबस है उसके मुताबिक ये तीसरे सवाल का अब सी उसने दिया है।
यानी तीसरे का तीसरा जुज़ सी, वो हमारे पास क्या है, -2 6 3 -9। जी हाँ, तो पहले की तरह, पहले सवाल की तरह जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसी की तरह ही हम पहले इसका भी डिटर्मिनेंट ही मालूम करेंगे। -2 6 3 और -9। डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, सी जो है इसकी ये माइनस माइनस जमा 9 2 बार 18, और ये दरमियान में माइनस आएगा 6 3 बार 18। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0। तो क्योंकि इसका अगर 0 ना गैर नादर कालब होना ज़रूरी था, ये नादर आ गया, तो इसका डिटर्मिनेंट मालूम हम नहीं कर सकते। जी आगे सवाल है डी। ये ज़रा इसको देखकर वैसे डर जाते हैं स्टूडेंट कि ये बटे में है दिया हुआ, बटे को कैसे हल करेंगे, तो डर जाते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। डी का अगर डिटर्मिनेंट मालूम करना हो तो क्या करते हैं, डी पे ये दो मोड़ लगा देते हैं, 1/2 3/4 1 और 2। जी तो आगे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या है ये 1 × 2 दरमियान में -1 × 3/4, तो इसका आंसर आ गया ये 2 2 से कैंसिल, 1 -3 एक बार 3 4 आ जाएगा। तो नेक्स्ट इसका 4 LCM, यहाँ पर 4 आना है, -3 तो 1/4। डी का जो डिटर्मिनेंट हमारे पास आया वो है 1/4। डिटर्मिनेंट 1/4 आ गया। तो हम नेक्स्ट क्या करते हैं, ए इनवर्स अगर मालूम करना हो तो नेक्स्ट हम एडजॉइंट लेते हैं। एडजॉइंट डी, वो एडजॉइंट में क्या होता है, इन दोनों की प्लेस चेंज करते हैं, 1/2 और 2, इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं। तो इसको हम वो पुट करते हैं, जी इसका फार्मूला क्या है, सॉरी डी का अलग था जिसका हम वो ले रहे थे इनवर्स, डी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ डी बटा डी का डिटर्मिनेंट्स। उसमें हमने क्या करना है, 1/2 -3/4 -1 2 डिवाइडेड, क्या था इसका डिटर्मिनेंट, 1/4 था, 1/4। जी हाँ, यहाँ समझने वाली बात है, पहले का सवाल में तो आ रहा था सिर्फ 4, वो सब में डिवाइड हो गया, लेकिन ये बटे में, और बटे में 1 का बटा अगेन 4 है। तो क्या करेंगे, जो 4 है वो ऊपर वाली ऑल इंट्री से डिवाइड हो जाएगा, 4 1/2 -3/4 डिवाइडेड 4 -1/4 2 डिवाइडेड 4। तो इसमें जो है 2 1 बार 2 2 2 बार 4 4 4 से कैंसिल, तो ये आएगा 2 -3 -4 4 2 बार 8। तो ये डी का जी इनवर्स आ गया हमारे पास। ठीक है, मैं उम्मीद करना कि ये थानू केड़े हैं 3 सवाल अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। तो आगे थोड़ा लेंथी है, पहले सवाल जी दोबारा मैं अब रिपीट कर देता हूँ एक्सरसाइज का, कि पहले में डिटर्मिनेंट मालूम करना था, दूसरे में पहले में डिटर्मिनेंट, दूसरे में डिटर्मिनेंट, लेकिन अलग उसका क्या था, नादर और गैर नादर कालब बताना।
तीसरे में भी डिटर्मिनेंट मालूम करना था, लेकिन उसमें एडजॉइंट भी मालूम करना था और वो फार्मूले में पुट कर देना था। तो अल्लाह हाफ़िज़।